שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. आज के दिन हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से तिलावत की जाएगी और भाई लियाकत यह वाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। अहदनामा जदीद में से यानी नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 23वां बाब 23वीं आयत हम खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 23 बाब और 23 आयत आप सुन पाएंगे। आर्याकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पात गाय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की 11 बारी बातें यानी इंसाफ और रहम और अमान को छोड़ दिया है। लाज़िम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा के कलाम पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वालों पर इसी खुदा की बरकत हो, आमीन। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी रूहानी बरकत के लिए खुदा के पाक कलाम में से सीखें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत को हम सब के लिए तिलावत किया गया और इस आयत की रोशनी में मैंने अपना मजमून जो आपके साथ बांटा है वो मैं आपकी वसातत से आपकी दिलचस्पी के लिए जानना चाहता हूँ कि आज हमारा मजमून क्या है? ईमान। सो अपने मजमून ईमान को सीखने के लिए पहले हम लफ्ज़ ईमान के मानी व मफ़हूम को सीखेंगे। याद रखें फ़िरोज़ुल लुग़ात के मुताबिक लफ्ज़ ईमान अरबी इसम मुज़क्कर है जिसका मतलब बेखौफी, अकीदा, धर्म या मजहब है, मगर इन मानों पर एक नज़र डालने से मालूम होता है कि ये मानी मसीही ईमान के बिल्कुल करीब भी नहीं, क्योंकि ये ईमान मजहब नहीं है बल्कि किताबिस्तान डिक्शनरी काफ़ी हद तक ईमान के मानों को बयान करते हुए कहती है कि ईमान के मानी भरोसा, यकीन, एतमाद और मजहबी इत्कादात का निज़ाम है। अगरचे ये मानी काफ़ी हद तक साफ तो हैं, मगर फिर भी याद रखें ये तमाम माने अधूरे हैं, क्योंकि इन मानों में ईमान का निशाना और मकसद बयान नहीं किया गया। ईमान के मानी इब्रानी लफ्ज़ के मुताबिक खुदा के खादम खैरुल्लाह ने यूं बयान किए हैं। खुदा का खादम खैरुल्लाह अपनी एक किताब में लिखता है कि ईमान के लिए इब्रानी लफ्ज़ अमोना इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब तवक्कल, भरोसा और इतबार है, और इस लफ्ज़ के सियाक़ो सबाक़ से ईमान का निशाना मिल जाता है। मसलन अगर हम पुराने अहदनामा में से ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 37 उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो ये लफ्ज़ यानी अमोना इस आयत में इस्तेमाल हुआ है और उसका तर्जुमा यूं किया गया है, लिखा है अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा।
اس آیت سے واضح ہے کہ ایمان ایک ایسا توکل، اعتماد اور بھروسہ ہے جس میں سے گزرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو کلی طور پر کسی دوسرے اور خصوصاً خدا کے سہارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 23ویں آیت میں المسیح نے ایمان کو شریعت کی ایک بھاری بات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 23ویں آیت جو ہماری مرکزی آیت ہے یا مذکورہ آیت ہے، اس میں جو لفظ ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے اس لفظ کا مطلب ایمانداری بھی کیا گیا ہے، اور پالوس نے اسے روح کا پھل کہہ کر پکارا ہے۔ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول اس بات کو روح کا پھل کہہ کر بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ایمان لانے کے لیے یونانی لفظ پستیون استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ عہد جدید میں کم از کم 240 سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے، اور اس میں صفت کے طور پر لفظ پستوس 67 یعنی 67 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور تمام تر الفاظ کے معنی جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اصل میں کسی ایک شخص کا کسی دوسرے شخص یا چیز پر اعتماد، بھروسہ، تکیہ، توکل اور اعتماد کا نام ہے۔ کلام مقدس میں خصوصیت کے ساتھ ایمان کا مطلب ہے خدا پر بھروسہ اور اعتقاد یا توکل کرنا، اور اس میں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے سپرد کر دیتے اور اس کے سہارے پر خود کو چھوڑ دینے کا نام ایمان ہے۔ مزید ایمان کے مفہوم کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے چند علماء کے خیالات آج کے دن میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ ورگیلیس کہتا ہے ایمان اپنے آپ کو نیا بننے کے لیے اس شخص کے قابو میں دے دینا ہے جو بھروسے اور خلوص کا حکم دیتا ہے۔ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ونسنٹ یوں کہتا ہے، ایمان کسی بیان یا شخص کو اس طرح قبول کرنا ہے جیسے ان پر سہارا لینا، عملی طور پر ان پر اعتماد کرنا، اور جو کچھ اسے ان سے ملتا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا۔ مکالے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ایمان بڑی قابل ستائش چیز ہے۔ مکالے نے کہا ایمان انسان کی اخلاقی فطرت کا مغز ہے، ایمان اعتماد کا عمل ہے، یہ ایک ایسا رویہ ہے جس میں خدا کے دعووں کا مستقل اور پرجوش انتظار پایا جاتا ہے۔ انیگر نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بہت ہی دلکش الفاظ بیان کیے۔ انیگر کہتا ہے عہد جدید کا ایمان محض چند حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے مراد کسی عقیدے کو قبول کرنا ہے، بلکہ اپنے منجی یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رشتے کا نام ایمان ہے۔ ان چند فاضل اور مسلم الثبوت علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایمان کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ مسیحی ایمان خدا اور اس کے بیٹے مسیح کے ساتھ ایک زندہ تعلق اور مضبوط رشتے کا نام ہے، اور اس میں کامل اعتماد، اعتبار اور توکل، بھروسہ کرنا پایا جاتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ ایمان اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سہارے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جب کوئی شخص مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سہارے، اس کے توکل پر چھوڑ دیتا ہے
तो वो मुकम्मल तौर पर ईमान के हिस्से में मौजूद पाया जाता है। ईमान की अहमियत क्या है? ईमान की अहमियत से कोई भी मसीही इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ईमान ही मसीही जिंदगी में अल्फा और ओमेगा की हैसियत रखता है। और ईमान की अहमियत को इब्रानियों के खत का मुसन्निफ पूरे तौर पर पहचानता है। उसने अपने खत के यानी इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 6ठी आयत में कहा, बड़ी खूबसूरत बात बयान की। इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों 11:6 में कहता है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर किसी शख्स की जिंदगी में ईमान नहीं है तो किसी तौर से भी वो खुदा को पसंद नहीं आ सकता, और ना ही उसकी जिंदगी में किसी तरह की इंस्पिरेशन है उसके खुदा के लिए। इसलिए बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। चार्ल्स गौर कहता है, ईमान का होना और दिल का बदल जाना हर मुतनफ़्फ़िस की निजात के लिए नहायत जरूरी है। मेरे अज़ीज़ो, तालीम इलाही के मुताबिक ईमान ऐसी चीज है जो अनदेखी चीजों को हकीकत बना देती है। हम में से किसी ने खुदा को लाइव नहीं देखा, मगर हम इस बात का ईमान रखते हैं कि खुदा है जो मेरी सांसों को चला रहा है, खुदा है जो इस कायनात के निज़ाम को अभी तक चला रहा है और चलाता रहेगा जब तक वो इस निज़ाम के बाद एक नया निज़ाम तरतीब नहीं दे देता। हमारा ईमान है खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया। हमने उस खुदा को देखा नहीं, लेकिन अपने ईमान से उस खुदा को जानते हैं। इसीलिए मसीही तालीम का निचोड़ ये है कि ईमान ऐसी चीज़ है जो अनदेखी चीज़ों को हकीकत बना देती है। ठाकुर दास ईमान को एक नागज़ीर हकीकत के तौर पर पेश करते हुए कहता है, ईमान ऐसी चीज़ है कि बचपन से मरने के दिन तक इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। एल्बन डिगलस अपनी बुक में लिखते हैं, ईमान के बगैर अनदेखे खुदा से किसी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान जो चीज़ कलीदी किरदार अदा कर रही है वो चीज़ हमारा ईमान है, और उसी ईमान से हम खुदा को जानते हैं, खुदा को मानते हैं और खुदा के ताबे रखते हैं। इकबाल निसार खुदा के खादम इकबाल निसार ने क्या खूब कहा है कि गोया ईमान निजात की आँख है। हम इसी ईमान से अपनी निजात को देखते हैं। बहुत बार हम इस बात के दावेदार होते हैं, मेरा ईमान है कि मैं अब्दी बादशाही का वारिस हूँ, मेरा ईमान है मैं हमेशा की ज़िंदगी का मालिक हूँ, मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल चुकी है क्योंकि मैंने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है। और इस अमल में हमारा ईमान कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। मेरे अज़ीज़ों, इन तमाम मसीही उलमा के बयानात ये वाज़ेह कर देते हैं कि ईमान के बगैर खुदा के साथ किसी तरह का भी ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता, और वो शख्स जो खुदा पर ईमान नहीं रखता वो रूहानी तौर से बिल्कुल अंधा है। इस बात को आज के दिन कबूल करें कि जिस शख्स की ज़िंदगी में ईमान नहीं है वो शख्स रूहानी एतबार से बिल्कुल अंधा है, और अंधा शख्स बिल्कुल मुसाफिर की तरह होता है जिसकी कोई मंजिल या ठिकाना ना हो। और अंधे शख्स के लिए एक खतरा हर वक्त उसके सर पर मंडराता रहता है, और वो खतरा क्या है कि कहीं वो गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं वो किसी गड्ढे में ना गिर जाए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को राह नहीं बता सकता। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके पास ईमान है तो आप अपनी कलीसिया की रूहानी हालत के जिम्मेदार हैं। अगर आपके पास ईमान मौजूद है
तो आप अपनी कलीसिया की रूहानी बेदारी के सामने आप अपने खानदान को रूहानी तौर पर बेदार कर सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में ईमान कारगर है। ईमान के बगैर हर वो शख्स अंधा है और वो किसी शख्स के लिए यानी किसी दूसरे शख्स के लिए बरकत का बायस नहीं हो सकता, क्योंकि वो शख्स खुद ईमान से खाली है। आए हम ईमान की अहमियत खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारे ईमान की अहमियत को बयान किया तो नहायत खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के मुताबिक ईमान निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 6वीं आयत बयान करती है। और खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान ईमान को भरपूर तौर पर पेश करता है कि अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं करेगा तो वो कभी भी हमेशा की जिंदगी का वारिस ना होगा। मेरे अज़ीज़ों, ईमान की अहमियत के लिए ये दलील काफ़ी है कि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए वन एंड ओनली वाह दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह पर ईमान रखे बगैर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कोई शख्स हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में लिखता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। ईमान की अहमियत के बारे में मजीद सीखें। जब हम ईमान के बारे में सीखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यीशु मसीह को कबूल किए बगैर कोई भी शख्स हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं हो सकता। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत कहलाती है और इस आयत में बयान किया गया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाकर ही कोई शख्स हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकता है। मगर मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, दुनिया में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह का ईमान रखते हुए मुख्तलिफ तरह के दावेदार हो सकते हैं। आप अपनी जिंदगियों में, अपने खानदान से लेकर अपनी कलीसियाओं में और अपनी कलीसियाओं से लेकर अपने माशरे में बहुतों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनके ख्यालात ईमान के बारे में मुख्तलिफ तरह के पाए जाते हैं। लोग ईमान के बारे में मुख्तलिफ तरह के नजरियात रखते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि मैं सदके जावा यीशु मसीह दे पर मैं छड़ना बुल्ले शाह भी कोई नहीं। दो तरफा रास्ते, बुत प्रस्ती भी करते हैं, जादूगरी भी उनका अकीदा है और चर्च भी रेगुलर आते हैं और बड़े ईमान से कहते हैं, हाँ मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ कि वो मेरी खातिर दुनिया में आए। लेकिन आप उसी शख्स को देखेंगे कि वो दरबारों पर भी सिजदा रेज होते हुए आपको मिलेंगे। क्या ये ईमान है? मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में ईमान के असूलात बयान किए गए हैं। अभी हम अपने पैगाम के अगले हिस्से में ईमान के असूलों को जानेंगे। कलाम मुकद्दस में अगरचे ईमान के बहुत सारे असूल अखज़ किए जा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस स्टडी करने से, खुदा के कलाम को सुनने से आप बहुत सारे असूल अखज़ कर सकते हैं, मगर वक्त की किल्लत के बायस या अपने वक्त को मैनेज करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 असूल आज के दिन में आपके साथ कलाम खुदा में से बांटना चाहता हूं। पहला असूल, शक से पाक ईमान। पहला असूल कौन सा है जी? शक से पाक ईमान। अल-मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ
बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत ईमान की इस भरपूर बरकत को पेश करती है। यहाँ पर अल मसीह अपने शागिर्दों को ईमान में से शक को दूर करने की मजमूई तौर पर नसीहत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में अपने शागिर्दों को ये बावर करवाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भरपूर ईमान बांटते हुए ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ईमान होना चाहिए, लेकिन किस म्यार पर होना चाहिए? शक से पाक होना चाहिए। अगर किसी तरह का शक आलूदा ईमान तुम्हारी जिंदगियों में पाया गया तो वो महज दिखावे के लिए होगा और वो ईमान आपकी जिंदगियों में काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर शक के लिए यानी इस हवाले में मत्ती की इंजील के 21वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत में ईमान के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज डायाक्रीथे है। डायाक्रीथे का बुनियादी लफ्ज डायाक्रीनो है। ये लफ्ज दो अल्फाज से मिलकर बना है, यानी डाया और क्रीनो। डाया का मतलब अलग करना, जुदा करना या बढ़ जाना है, जबकि क्रीनो के मानी सोचना या राय रखना है। लिहाजा जब डाया क्रीनो के मानी ऐसी सोच और राय के हैं, जब डाया क्रीनो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इससे मुराद है कि जो ईमान तुम्हारे अंदर पाया जाता है उसमें ऐसी सोच, ऐसे नजरियात पाए जाते हैं जो बट गए हैं, जो मंतशर हो चुके हैं। ख्यालात का बट जाना, ख्यालात का मंतशर हो जाना या ईमान में शक का पाया जाना। और मेरे चीज़ों, याद रखें, जो परेशानी या बेचैनी के बायस ईमान बढ़ जाता है वो ईमान कायम नहीं रहता और ऐसे ईमान के हामी खुदावंद यीशु मसीह को कभी पसंद नहीं आएंगे। अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आएगा तो उसके लिए उसके ईमान का होना लाजम है। और ईमान भी कैसा? शक से पाक ईमान। जिस जिंदगी में शक से पाक ईमान होगा, जो जिंदगी ऐसे ईमान पर मबनी होगी, जो कामिल ईमान पर होगी, वो जिंदगी जरूर खुदावंद यीशु मसीह की पसंदीदा जिंदगी होगी और खुदा उस जिंदगी में काम करता हुआ नजर आएगा। खुदा का खादम गुलाम सी कहता है, शक ईमान को दीमक की तरह खाकर तबाह कर देता है। शक एक ऐसा दीमक है जो किसी भी ईमानदार की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर सकता है और कर देता है। मत्ती की इंजील उसके 17वें बाब में जब शागिर्द एक बदरू को ना निकाल सके तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, क्या है खुदावंद, हम क्यों ना निकाल सके? तो अल मसीह ने जवाब में कहा, तुम अपने ईमान में कमी के बायस बदरू को निकाल ना सके। तुम्हारे ईमान में शक था और तुम्हारा ईमान इस काबिल ना था कि उस बदरू से कहते कि इस बदन से निकल जा, और वो निकल जाती, क्योंकि तुम्हारा ईमान कमजोर ईमान था। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 19वीं आयत इस बात को बयान करती है। मेरे अजीजों, लिहाजा हम कह सकते हैं कि शागिर्द शक के मर्ज में मुब्तला थे। उस वक्त शागिर्दों को एक ऐसा मर्ज लग चुका था जिसकी बुनियाद शक थी और शक की वजह से, शक की बुनियाद से वो कामिल ईमान के हामी ना रह सके और उस बदरू को निकालने में नाकाम है। वरना राई के दाने के बराबर भी ईमान काफ़ी है। मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब 21वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो ऐसा ही हो जाएगा। शक ईमान के कदमों को डगमगा देता है और पतरस जैसा शख्स डूबने लगता है। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब बयान करता है कि जब शागिर्द कश्ती में जा रहे थे, रात का वक्त था, खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए
अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ रहे थे, और जब अचानक से उन्होंने देखा, डर गए, चिल्लाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, इत्काद रखो मैं हूं, फकत इत्काद रखो मैं हूं। तो पतरस ने कहा, अरे खुदावंद, अगर तू है तो हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे। यीशु मसीह ने क्या कहा, आजा। कोई बहुत बड़ी बात, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ कहा आजा, और पतरस कश्ती से निकलकर पानी पर चलने लगा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ने लगा। ईमान से ना सिर्फ हम खुद में कायम रह सकते हैं, बल्कि वो सब काम कर सकते हैं जिन कामों को करते हुए हम यीशु मसीह को देखते हैं। लेकिन हुआ क्या, जितनी देर तक पतरस की आंखें यीशु मसीह की तरफ थी, जितनी देर तक खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर पतरस पानी पर चलता रहा, वो अपने मिशन में कामयाब रहा, वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे उसने अपनी आंखों को फेरा, उसके जहन में शक आया, कहीं मैं डूब ना जाऊं। उसका ईमान बातिल हो गया, उसका ईमान फिर गया, वो अपने ईमान में कमजोर हो गया और पानी में डूबने लगा। और उसने कहा, आए खुदावंद, मुझे। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पतरस अपने ईमान पर कायम ना रहा। शकी शख्स दो दिला है, इस बात को याद रखें, वो कुछ नहीं पा सकता। मुकद्दस याकूब ऐसे शख्स को समुद्र की लहरों से तशबीह देता है और कहता है, ऐसे शख्स को खुदावंद से कुछ नहीं मिलेगा। याकूब के खत के पहले बाब की 2 आयत से 8वीं आयत पर मबनी जब हम हवाला पढ़ते हैं, तो खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि जो शकी है, जो अपने ईमान पर कायम नहीं रहता, वो कभी भी खुदावंद में कायम नहीं हो सकता, क्योंकि वो दो दिला है। वो समुद्र की लहरों की मानद है। और समुद्र की लहरों का मंजर क्या होता है? अगर आप दूर से समुद्र के किनारे पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को देखें, तो एक बड़े तूफान की तरह, बड़े रेले की तरह किनारे की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आती है। आपको ऐसा लगेगा शायद ये लहरें मुझे अपने साथ बहा ना ले जाएं, क्योंकि ये बड़े बड़े रेले की तरह मेरी तरफ आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वो किनारे की तरफ बढ़ती हैं, अपना दम तोड़ देती हैं। जैसे जैसे वो लहरें किनारे की तरफ बढ़ती हैं, इंसान के पाँव में आकर दम तोड़ देती हैं। और याकूब कहता है कि दो दिला शख्स, एक ऐसा शख्स जिसका ईमान कामिल नहीं, वो समुद्र की लहरों की मानद है। एक पल में तो बड़ा रास्तबाज और ईमानदार नजर आता है, और दूसरे ही लम्हे उसका ईमान दम तोड़ता हुआ नजर आता है और वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे अजीजों, शक ईमान को कमजोर कर देता है, जबकि ऐसा ईमान जो शक से पाक हो, नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल देता है। ईमान जो है वो आपकी जिंदगी में ऐसे काम करता हुआ नजर आता है कि गोया वो काम जो आप अपनी लियाकत से, अपनी ताकत से, अपने इख्तियारात से नहीं कर सकते, वो आपके ईमान से हो जाते हैं, क्योंकि ईमान आपको कुव्वत देता है। इब्रानियों 11वां बाब इसकी बेहतरीन मिसाल है। थॉमस कहता है, ईमानदार की कुव्वत का सरचश्मा शक से पाक ईमान है। किसी भी ईमानदार की कुव्वत जो है, उसका ऐसा ईमान है जिस ईमान में किसी तरह का शक ना हो। ये बात हमेशा याद रखें कि यीशु ने हमेशा अपने अहद के लोगों और ख़ासकर शागिर्दों को उनकी कम इत्कादी और शक की वजह से सख्त मलामत की है, और यीशु मसीह आज भी शक्की लोगों को मलामत करते हैं। आज भी वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को ट्रैक नहीं कर सकते। आज भी वो लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं आते जो जिनका ईमान शक से भरा हुआ है। लिहाजा ईमान का पहला असूल ये है कि हम मुकम्मल तौर पर कैसा ईमान रखें? जो शक से पाक ईमान। हम ऐसे ईमान के वारिस बने, ऐसे ईमान के हामी हों, ऐसे ईमान के मालिक हों जो ईमान हर तरह के शक से पाक है। दूसरा असूल,
بچے کی مانند ایمان ہے۔ پہلا اصول کون سا ہے جی؟ شک سے پاک ایمان، اور دوسرا اصول ہے بچے کی مانند ایمان۔ اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب 15ویں آیت کو پڑھیں تو مسیح خداوند نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بنیادی ایمان جو ہے وہ بچے کی طرح کامل ایمان ہے۔ جوش میکڈول کہتا ہے، روحانی برکات حاصل کرنے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان کلیدی حیثیت کا حامل ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اس پر ایسا بھروسہ اور انحصار کرنا ہے جیسے بچہ دوسرے شخص پر کرتا ہے۔ بچہ کیسے ایمان رکھتا ہے؟ بچے کا باپ جب باہر جانے لگتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ چلاتا ہے، اور بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے بھی ابو جی کے ڈیڈی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، روتا ہے، اور باپ اسے کیسے سمجھاتا ہے، بیٹا تو گھر رہ، میں شام کو تیرے لیے مٹھائی لے کے آؤں گا، میں شام کو تیرے لیے آم لے کے آؤں گا، میں شام کو تیرے لیے فلاں چیز لے کے آؤں گا۔ بچہ اعتقاد کرتا ہے، بچہ اپنے باپ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے باپ خالی ہاتھ آ جاتا ہے، اور بچہ جو کسی طرح کا گلہ نہیں کرتا۔ اگلے دن پھر وہی سیم مشق ریپیٹ کی جاتی ہے، اور بچہ پھر بھروسہ کرتا ہے، بچہ بار بار اپنے باپ پر یقین کرتا ہے کہ میرا باپ جو مجھے کہتا ہے میرے لیے کرے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو بچے کی طرح ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل۔ بچہ شک نہیں کرتا اپنے بات پر، اپنے باپ کے الفاظ پر وہ یقین کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں بھی بچے کی طرح ایمان رکھنا ہے۔ یہی مفسر یعنی جوش میکڈول پھر کہتا ہے، ہمیں اپنی شبیہ کو دوبارہ خدا کی شبیہ میں بدلنے کے لیے یسوع مسیح پر اس طرح تکیہ اور اعتماد کرنا ہے جیسے بچہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے اپنے باپ پر کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے خدا پر بالکل اسی طرح کا اعتقاد کرنا ہے۔ ان دونوں بیانات سے یہ بالکل واضح ہے کہ ایمان بنیادی ضرورت ہے، مگر ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچے کی طرح ایمان رکھے جو کسی بات میں شک نہیں کرتا۔ بچہ اپنے والدین پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو ہرگز نہ بچا سکتا ہے نہ قائم رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کا اعتماد اور انحصار مکمل طور پر اپنے والدین پر ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنے والدین کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ آخری بات، جب ہم ان اصولوں پر اپنا ایمان خدا کی ذات اقدس پر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایمان کے نتائج برآمد ہوں گے، ایمان کے نتیجے ہمارے سامنے آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان ان اصولوں پر ہو۔ کون سے اصولوں پر؟ نمبر 1، شک سے پاک ایمان ہو۔ نمبر 2، بچے کی مانند کامل ایمان ہو، تو نتائج برآمد ہوں گے۔ اور ابھی ہم اپنے پیغام کے آخری نقطے کو سیکھنے والے ہیں، اور وہ نقطہ ہے ایمان کے نتائج۔ میرے عزیزو، جس وقت ہم درست ایمان پر چلتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت سارے نتائج برآمد ہوتے ہیں، بہت سارے نتائج ہماری زندگیوں میں ہمیں میسر آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا نتیجہ، ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس میں ہماری کوئی خوبی یا لیاقت نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایمان سے کتنی بڑی برکت کے وارث ہوتے ہیں؟ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس کے ایمان کے وسیلے سے راست بازی میں شمار کیا گیا۔ لکھا کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ صرف اس نے خدا پر ایمان رکھا۔
کوئی اچھے کام نہیں کیے۔ پھر دوسری دلیل پہلے نتیجے پر یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ پہلا نتیجہ ہے ہمارے ایمان کے باعث مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کوئی کام اچھا نہیں ہوتا۔ ڈاکو کی مثال بہترین مثال ہے۔ صلیب پر لٹکے ہوئے 2 ڈاکوؤں کے منظر کو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مکالمہ آرائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات یا ایمان افروز بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکو کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہ ٹھہرا بلکہ صرف ایمان لانے سے۔ کیا منظر نظر آتا ہے؟ ایک طرف کا ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو تانے دیتا ہے، ایک طرف کا ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ بچنے بچانے کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف کا ڈاکو کیا کہتا ہے؟ چپ رہ، کیا تو جانتا نہیں کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں؟ لیکن یہ شخص راست باز ہے، یہ شخص بے گناہ ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس نے درخواست کی، آئے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ جواب ملا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ ڈاکو کسی لیاقت یا خوبی یا عمل کی وجہ سے راست باز نہ ٹھہرا بلکہ ایمان کے صلہ سے خوشخبری سنائی گئی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں یعنی ہمیشہ کی زندگی میں جنت الفردوس میں۔ دوسرا نتیجہ، جب ہم کامل ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، ہمیں بڑا استحقاق ملتا ہے، ہم خدا کے گھرانے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے گھرانے کے لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا استحقاق ہے گناہ گار شخص کے لیے جو گناہ گار ہونے کے باوجود خدا کے بیٹے کو راست باز مان کر، خدا کے بیٹے کو شخصی نجات دہندہ مان کر خدا کے گھرانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کامل ایمان کا تیسرا نتیجہ، ایمان ہماری محافظت کرتا ہے۔ پطرس کا پہلا خط 1 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہے تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہیں۔ آسمان پر محفوظ ہیں وہ لوگ جو کامل ایمان رکھتے ہیں، آسمان پر ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہ اچھی جگہ پر ہے۔ چوتھا نتیجہ، ایمان سے ہم آرام میں داخل ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہاں پر کہا جائے گا، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اس جگہ کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر سے تمہارے لیے تیار کی۔ لیکن یہ بھیڑوں کو کہا جائے گا، بکریوں کو نہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جو بھیڑوں کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پرسکون حالات میں چلتی ہیں اور اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہیں۔ بکریاں کبھی ایسا نہیں کرتی، وہ شرارت کرتی ہیں، وہ ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں، وہ شرارت کرتی ہیں۔ لیکن یہ نتیجہ ان بھیڑوں کے لیے ہے جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرتی ہیں۔ پانچواں نتیجہ، ایمان سے ہماری تقدیس ہوتی رہتی ہے، یعنی ہم ایمان سے خدا کے لیے پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ چھٹا نتیجہ، عبرانیوں 11واں باب میں بیان کیے گئے بہت سارے نتائج ہیں۔ ایمان ہی سے ہم بچائے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ ابدیت گزارنے کا حق حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہمارے لیے آج کے دن یہ ہے کہ اگر درست ایمان نہ سمجھ سکے
آج خدا کے کلام کو سیکھنے کے باوجود بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سننے کے باوجود بھی اپنے ایمان کو انالیسس نہ کر پائیں، اپنے ایمان کی پرکھ نہ کر پائیں، ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم شک سے پاک ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان بچے کی مانند ہے؟ کیا ہم صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہمارے لیے فکر مندی کی ضرورت ہے۔ اگر درست ایمان نہ سمجھ سکیں تو بے ایمانی کی حالت میں رہیں گے، اور بے ایمانی کے باعث لوگ ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ جو شخص بے ایمانی کی حالت میں رہتا ہے اور بے ایمانی کی حالت میں اس جہان فانی کو چھوڑ جاتا ہے، وہ وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میری دعا ہے خدا ہمیں درست ایمان جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کرنے سے ملتا ہے، اس کامل ایمان پر قائم رکھے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، زندوں کی زمین پر بھی ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں، آسمان پر بھی نادیدنی کلیسیا جس کے ہم وارث ہوں گے، جس کلیسیا کے ہم رکن بنیں گے، اس کلیسیا میں بھی جا کر خدا یسوع مسیح کے روبرو بیٹھ کر اس کا جلال ظاہر کرنے کے لائق بنے۔ میری دعا ہے خدا ہم سب کو کامل ایمان عطا کرے جو یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ملتا ہے۔ خدا اپنے کلام سے ہم سب کو بڑی برکت۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של הללויה.